देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। खरबूजे की जो बुआई करते हैं वो मेड़ पे करते हैं और साथ साथ में खरबूजे की अच्छी किस्म का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है। जब अच्छी किस्म की बात आते हैं तो खरबूजे की कई सारी अच्छी किस्में हमारे देश में उपलब्ध हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो हरा मधु एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो पूसा संस्थान से निकली है। इसके ऊपर हरी धारियाँ होती हैं। जो अंदर का जो इसका गुर्दा होता है वो हरे रंग का होता है, काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है मधुरस। यह भी किस्म पूसा संस्थान से निकली है। इसका जो अंदर का गुद्दा है वो गुलाबी रंग का होता है, काफ़ी मीठा होता है और इसके फल हैं लगभग 1 से 1.25 किलो के होते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार मिलती है और बाजार में फलों की काफ़ी अच्छी मांग रहती है। तीसरी जो किस्म आती है वो पंजाब नंबर 1 है। ये लुधियाना से किस्म निकली है। ये भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। इसकी भी किसान भाई काफ़ी लंबे पैमाने पर खेती कर रहे हैं। जो चौथी किस्म है वो है शंकर मीठा। ये जो किस्म है ये भी काफ़ी अच्छी है। इसकी भी काफ़ी अच्छी पैदावार हो रही है और हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छी पैदावार लेते हैं। तो ये खास अच्छी किस्में हैं जिनको आप अपना के अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद्यान्नों के निर्यात में भारत ने रचा इतिहास, $50 बिलियन के पार पहुंचा एक्सपोर्ट। हरियाणा में बनाई जाएगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, किसानों को मिलेगा फायदा। गन्ना किसानों को अब जारी होगी यूजीसी, 100 दिनों के अंदर होगा 8,000 करोड़ का भुगतान। खेती किसानी के क्षेत्र में भारत की तरक्की अब आंकड़ों में भी साफ जाहिर होने लगी है। गेहूं और चावल समेत कई कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से संबंधित साल भर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इनके मुताबिक साल 2021 से 22 के लिए कृषि निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। और इतना ही नहीं, अभी की अगर बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच दुनिया के कई देश खाद्यान्नों के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहें टिकाए बैठे हैं। इसके चलते विशेषज्ञों ने एक्सपोर्ट में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2020 से 21 में $41.87 बिलियन के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था, जो कि 21 से 22 में 19.92% की बढ़ोतरी के साथ $50.21 बिलियन तक पहुंच गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों में हुई ये बढ़ोतरी किसानों की आय में इजाफा करने के लिए भी मददगार साबित होगी। केंद्र सरकार की माने तो चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज के निर्यात में हुई बढ़ोतरी से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों के किसानों को लाभ मिला है। इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि भारत ने चावल के लिए विश्व बाजार में करीब 50% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वही उम्मीद है कि आने वाले समय में खाद्य निर्यात के इस आंकड़े में और बढ़ोतरी आ सकती है। हरियाणा सरकार बीते काफी समय से किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, ताकि किसानों को खेती किसानी के क्षेत्र में काम करने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा सके, बल्कि उनकी आय में भी बढ़ोतरी की जा सके। इसी कड़ी में अब किसानों की फसलों को एक अच्छा मार्केट दिलाने के लिए सरकार ने हरियाणा के गन्नौर जिले में एशिया की सबसे बड़ी मंडी स्थापित करने का ऐलान कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीते बुधवार को राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि नई मंडी कुल 550 एकड़ में बनाई जाएगी,
जिसे बनाने के लिए सरकार की तरफ से 8,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। इस मंडी की स्थापना के बाद उनके सामने फसल बेचने की समस्या खड़ी नहीं होगी। वहीं कुछ खबरों की माने तो जेपी दलाल ने मंडियों के बंद होने की अटकलों को खत्म करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार हरियाणा में मंडियों को खत्म करने की बात कहकर किसानों को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि हरियाणा सरकार राज्यों में मंडियां खत्म नहीं कर रही है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी की स्थापना जल्द ही गन्नौर में करने वाली है। वहीं सरकार जल्द ही सोनीपत में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी को भी स्थापित करने वाली है। जेपी दलाल ने उम्मीद जताई है कि इन मंडियों के स्थापित होने से प्रदेश में व्यापार और जीएसटी दोनों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के करीब 46 लाख किसानों को जल्द ही यूनिक ग्रोवर कोड यानी कि यूजीसी जारी किया जाने वाला है। इस कोड के जरिए न सिर्फ बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि किसानों को समय पर गन्ना आपूर्ति करने में भी आसानी हो जाएगी। जी हां, दरअसल गन्ना विभाग ने इस बात की जानकारी अपनी 100 दिन की कार्य योजना के तहत दी है। गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी की माने तो गन्ना किसानों को पिछले बकाये का 100% भुगतान किया जा चुका है और अभी हाल का भी 75% भुगतान किया गया है। वहीं गन्ना विभाग की 100 दिन की कार्य योजना के तहत भी किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों और 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी और समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। जाहिर है कि प्रदेश में 46.5 लाख किसान लगभग 25.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यूजीसी जारी किया जाएगा। वहीं गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश की कृषि मंडी में लहसुन के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जावरा मंडी में भी एक किसान से लहसुन 3 रुपए किलो में खरीदा गया, जिससे किसान फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन इसके बाद उसने अपना गम भुलाने के लिए ढोल बुलाकर बजवाए और जमकर नाचा भी, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नासिक के प्याज किसानों की समस्याएं अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्याज की कीमतों में आई गिरावट के चलते हाल ही में एक किसान ने अपने खेतों में खड़ी प्याज की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। बता दें कि इस समय बाजार में प्याज की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है, जिसके चलते किसानों के लिए अपनी लागत तक निकाल पाना काफी मुश्किल हो चला है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शेलगांव नामक गांव के किसान भाऊराव धनगर ने अपने खेतों की जुताई के लिए हाल ही में घोड़े का इस्तेमाल करके सबको चौंका दिया है। दरअसल भाऊराव का कहना है कि उनके पास बैल का जोड़ा नहीं है, जबकि ट्रैक्टर से जुताई करने पर काफी ज्यादा खर्च आता है। ऐसे में जुगाड़ लगाते हुए किसान ने अपने घोड़ों के सहारे ही अपने खेत की जुताई कर दी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लोकायुक्त पुलिस ने खेत में बिजली कनेक्शन के बदले किसान से 22,000 रुपए की घूस लेने के आरोप में एक लाइनमैन को बुधवार को रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि सरकारी बिजली वितरण कंपनी के लाइनमैन पद्म भूषण तिवारी को जाल बिछाकर पकड़ा गया, जब वो किसान महेश सेपरिया से कथित घूस के तौर पर 22,000 रुपए ले रहा था। किसान की गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है और अब कटाई की तैयारी की जा रही है। पिछले साल गेहूं की फसल में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके चलते इस बार भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों की चिंता को दूर करने के लिए भूसा बनाने की मशीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया है। 30 अप्रैल तक खेतों में भूसा बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।